हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवाई ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं 2011 से लेकर के 22 तक का, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप 2023 में बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आए हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपका समय जो है वेस्ट ना हो। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो इसका राइट आंसर आपका राखल दास बनर्जी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की जो खोज 1922 ईस्वी में की वो राखल दास बनर्जी ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को जो था लोहा का ज्ञान नहीं था। ये आपका एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 और 19 में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगान स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वह मोहनजोदड़ो था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे। लोथल जो स्थित है वह भोगवा नदी के किनारे है। और हड़प्पा की बात करें तो वह रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में। राखल दास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी में मिले। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? तो मोहनजोदड़ो में मिले। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी तुरंत बताए हैं हमने, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। लोथल जो स्थित है वह गुजरात में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 13वें। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 13वें जो है शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। और यह आपके एग्जाम 2011 में पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। इंडिका की जो रचना है वह मेगास्थनीज ने की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो फाहियान। गुप्तों के काल में जो है फाहियान जो है भारत आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका गुप्त काल हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कौटिल्य की कीर्ति है, यानी कौटिल्य के रचना है अर्थशास्त्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अशोक। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। और आपको बता दें कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वह भी 18 दिनों तक ही चला था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कौटिल्य या चाणक्य। कौटिल्य को ही चाणक्य के नाम से जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वज्जु को सामाजिक ग्रंथि में कहा गया है? तो गणतंत्र कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसी को हम लोग जनपद कहते हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी और तांबे के। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो उदयभद्र द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो वह 2500 वर्ष पुराना है। और किसके द्वारा इसका स्थापना किया गया था? तो उदयभद्र द्वारा इसका स्थापना किया गया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो पाकिस्तान में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है?
तो समुद्रगुप्त को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन था, तो राजदूत था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि धर्म की शुरुआत किसने की, तो अशोक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने जो है अपना विचार प्रस्तुत किए हैं भगवत गीता के महत्व पर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक चला। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो वह भी 18 है। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो भीष्म को। गंगा पुत्र जो कहा जाता था वह भीष्म को कहा जाता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में हुई। आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है इस बार भी कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ, तो संस्कृत भाषा में हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो 8 प्रकार के। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, 8 प्रकार के। और आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि मनुस्मृति के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनु। मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई, तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है अर्थशास्त्र का रचना हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यूरोप का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुंडल वन वैशाली में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनिष्क। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जो है इसको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक साहित्यिक संबंधित है बौद्ध धर्म से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। उसके बाद स्तूप संबंधित है, तो ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा, तो ब्रह्मचार्य का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो ब्रिटेन में। अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म जो है वह ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो अशोक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो कनिष्क के काल में हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो अकबर ने। तंबाकू का सेवन जो है वह सर्वप्रथम अकबर ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर ने। और तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो जहांगीर ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की, तो अबुल फजल ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, टोडरमल। अकबर का जो वित्त मंत्री था वह टोडरमल था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कायन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कायन अकबरी किसने लिखा, तो अबुल फजल ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अकबर। फतेहपुर सीकरी को जो है राजधानी अकबर ने बनाया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया, तो 1581 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया, तो बैरम खान ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुजक ए जहांगीरी की रचना किसने की, तो जहांगीर ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक जो थे वह बाबर थे। ये 2019 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तुजक ए बाबरी किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर के समकालीन कौन था, तो बदायूनी जो था वह अकबर के समकालीन था, यानी इसके समय में था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो आपका ऑप्शन रहेगा चित्तौड़ या मेवाड़ पर। तो आप लोग याद रखिएगा और आपके एग्जाम में पूछेगा तो चित्तौड़ या मेवाड़ पर जो है इन्होंने अधिकार अकबर नहीं कर सका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था, औरंगजेब। मुगल बादशाह के नाम से औरंगजेब जाना जाता था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आइन अकबरी किसकी रचना है, अबुल फजल की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया, तो दक्षिण भारत में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, तो जहांगीर के समय में हुआ। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध कब हुआ पानीपत का, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही संबंधित है, तो अकबर से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह का खास तौर पर जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि सुधार व्यवस्था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दीवान ए अशरफ का अर्थ है, तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबरनामा की रचना किसने की, अबुल फजल ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया, अकबर ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जाजिया किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया, तो 1582 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, तो फतेहपुर सिकरी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, तो GS लिबी देव को जो है भारत में जो है भारत विद्या का जनक कहा जाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो निकोली कोंटी था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो कृष्णदेव राय जो था वह विजयनगर का महानतम शासक था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोपुरम का संबंध है, तो मंदिर से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो मंदिर का प्रवेश द्वार कहा जाता है गोपुरम को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर राज्य से जो है हम्पी संबंधित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर एवं बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1336 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को कहा, यानी कि क्या कहा, तो राय कहा। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में स्थित है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन महिला संत थी, तो मीरा, अंडाल और कराईकल ये तीनों जहाँ महिला संत थे, इसलिए इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तलवंडी नाना काना साहब किसका जन्म स्थान था, तो नानक जी का था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन महिला रहस्यवादी संत थी, तो रबिया जो थी वह महिला रहस्यवादी संत थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो वह अजमेर में है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिश्ती। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान था, तो वह नानक का था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले का हिंदी का प्रयोग किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था, तो रामानंद ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, तो कबीर का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण
किसने शुरू किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कबीर शिष्य थे, तो वह रामानंद के शिष्य थे। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कल बरूनी किसके साथ भारत आया? तो महमूद गजनबी के साथ आया था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो वह जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और क्वेश्चन लेते तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप चाहते हैं किस प्रकार की वीडियो और आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।